हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अब फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ अपनी पाक टू अमेरिका जर्नी शेयर करूँगी, जिसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी थी, फिर मैंने वोटिंग भी की और सबसे ज़्यादा वोट्स भी पाक टू अमेरिका जर्नी पर ही आए थे। 63% आई थिंक उस पर वोट्स आए, और सेकेंडली जो है आई थिंक 18% जो था मेरी डेली रूटीन पे है। बाकी फिर उसके कम में वर्ड्स। इससे मुझे बहुत आइडिया हो जाता है कि मेरी ऑडियंस क्या वॉच करना चाहती है। मैं जैसे ही अपना एक व्लॉग पोस्ट करती हूँ ना, तो मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है नेक्स्ट व्लॉग मेरा कौन सा होगा, उसका क्या कंटेंट होगा। तो मैं कंटेंट फाइंड करने में लग जाती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी नेक्स्ट कंटेंट हो ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए मेरे पहले कंटेंट से। ऑडियंस बोर ना हो मेरे व्लॉग से, और वो बस इंजॉय करे, और जितना कुछ मैं उनको सिखा सकती हूँ, वो जितनी चीज़ें मुझसे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो वो सीखें। और इसमें मुझे मज़ा आता है, और आपके इसलिए बहुत अच्छे बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, पढ़ के दिल खुश हो जाता है। आपके मैसेजेस आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ सबको रिप्लाई करूँ, सबका जवाब दूँ, और जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको पूरा करूँ। आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ मैं अपनी कंप्लीट पाक टू अमेरिका जर्नी शेयर करूंगी विद माय वेडिंग जर्नी। उसमें में ही आएगी जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपका ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमें, तो वो भी सुनना आपकी वेडिंग जर्नी के बारे में। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ आगे मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं अपने लिए कैपुचिनो रेडी कर रही थी, मुझे जाना था बाहर, रात को स्कूल पहले ड्रॉप करूँगी। तो अभी 8 बज रहे हैं। पहले हाथ को स्कूल ड्रॉप करने के बाद सीधा फिर मैं वॉलमार्ट चली जाऊँगी, क्योंकि वॉलमार्ट इस टाइम ओपन होगा। तो मैंने सोचा आराम से जाके ना ग्रॉसरी करती हूँ। थोड़े बहुत स्नैक्स लेने थे, घर में ख़त्म हो गए मेरे, तो बिल्कुल अब जो है ना चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, और रीस्टॉकिंग करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी किचन की रीस्टॉकिंग भी शेयर करूँगी। वो पूरी इस पे वीडियो होगी, लेकिन जो आपके साथ मुझे बातें करनी है वो सारी इंशाल्लाह मैं आपके साथ बातें करूँगी, अपना साथ साथ किचन का काम भी कर लूँगी। और वैसे तो मैं वॉलमार्ट से ऑर्डर कर लेती हूँ ज़्यादा सामान, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें और भी देखनी थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाती हूँ, और वहाँ से जाकर ना सारी शॉपिंग वगैरह अपनी कर कर तो फिर आती हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। शॉपिंग को आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल मुझे आप लोगों के साथ अपना एक पैकेज शेयर करना है। ये मुझे आया था कारफो की तरफ से, और इसको मैं अभी ओपन कर रही हूँ, अनबॉक्स करूँगी, और आप लोगों के साथ इसकी डिटेल्स पूरी शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के साथ अपने वो पैकेज अनबॉक्स करती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो वो यूज़फुल हैं प्रोडक्ट्स, और मेरी ऑडियंस के लिए भी बहुत यूज़फुल होंगे। मार्केट में आजकल कुछ ना कुछ ऐसा न्यू आता रहता है जो हमारे रोज़मर्रा के कामों को आसान कर देता है, हमारी लाइफ को आसान कर देता है, और हमारी हेल्थ को भी बेहतर करने के लिए सब कुछ बनाया जाता है। तो इस पे कोई बुराई नहीं है, हमें ये चीज़ों को अपनी डेली बेसिस पे यूज़ भी करना चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारा घर भी साफ़ सुथरा रहे। तो ये है कारफो कंपोस्टर। काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, जिनको आइडिया नहीं है उनको मैं थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। कंपोस्टर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप इनको डेली बेसिस पे अपने किचन में यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस योर किचन वेस्ट। और जो हमारा डेली रूटीन में हम लोग खाना पीना होता है, हमारा कितना सारा फूड हमारा वेस्ट चला जाता है। हम लोग वेजिटेबल्स कट करते हैं, स्क्रैप इकट्ठा हो जाता है, हम फेंक देते हैं उनको, हम लोग रिसाइकिल नहीं करते। इसके थ्रू हम सारी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, जो भी होगा रिसाइकिल होकर वो आपकी यूजेज में ही आएगा। किचन वेस्ट की वजह से हमारे किचन में ना बहुत अनप्लेजेंट सी ऑर्डर रहती है, और हर टाइम आती रहती है हल्के हल्के से। जैसे हम ट्रैश कैन ओपन करते हैं, ऐसे एकदम से पूरे किचन में ना स्मेल होना शुरू हो जाती है। इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। बस ये आपने ये करना है कि जितना आपके पास ट्रैश इकट्ठा होता है, आपने इस बकेट को फुल कर देना है। ये बकेट काफ़ी हैवी ड्यूटी है। मैं इसमें डाल दूंगी वेस्टेड फूड। मेरे पास काफ़ी चीज़ें जो थी ना वेस्ट पड़ी हुई थी, कुछ फ्रिज में भी पड़ी हुई थी। जैसे पास्ता था, पास्ता मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि वो वेस्ट था, तो मैंने वो ट्रैश ही करना था, तो मैंने कहा इसमें डाल के इसको भी कंपोस्ट कर लेते हैं। सारी वेजीज़ हैं इसमें, बनाना है, और काफ़ी फ्रूट्स वगैरह जो पड़े हुए थे मैंने सारे डाल दिए हैं। अच्छा, इसको मैं फुल कर लूँगी, और बस जो है ना हमने इसको फुल करने के बाद इसको ऑन कर देना है। मुझे ये मैजिक कंपोस्टर लगता है, क्योंकि जब मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया तो मुझे इसके बाद आइडिया हुआ कि वाकई इसमें मैजिक होता है। ये जितना फूड आप इसमें देख रहे हैं, स्क्रैप जो है हम वेस्टेड इसमें डाल रहे हैं, फ्यू आवर्स के बाद ये सब कुछ आप इसको पाउडर फॉर्म में देखेंगे। सो इट्स अ मैजिक। अभी मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है। लॉन्ग प्रेस बटन है, इसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है। 3 मोड्स हैं इसके। फर्स्ट, अगर आपकी हाफ बकेट है, आपने हाफ बटन पे इसको ऑन कर देना है। देन इसको फिर आपने सेकंड पे ले जाना है अगर आपकी फुल बकेट है। थर्ड ऑप्शन है इसकी सेल्फ क्लीनिंग। आपको क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ क्लीन हो जाएगा खुद ही। और आफ्टर फ्यू आवर्स, 2 to 3 आवर्स के बाद मैं आपको इसका मैजिक दिखाती हूँ। अब जितना सारा हमने इसमें वेस्टेड फूड डाला था, ये देखिए सब कुछ जो है ना कन्वर्ट हो गया है पाउडर फॉर्म में।
वाओ! इसकी स्मेल ऐसे है जैसे इसमें बनाना भी है, सारी चीज़ें जो मिक्स होके ना एक इसकी अजीब सी स्मेल आ रही थी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिसाइकिल एवरीथिंग यू हैव वेस्टेड इन योर होम। एंड द अदर थिंग कि अब आपने इसका करना क्या है, इसको हमने ये यूज़ करना है अपने गार्डन में। हमारे पास जो गार्डन में सॉइल होती है ना, उसमें इसको आपने यूज़ करना है उसके लिए। और इससे एक तो आपकी गार्डन की सॉइल हेल्थी भी रहेगी और जो भी आप प्लांट्स और वेजिस ग्रो करेंगे, इनको फर्टिलाइज़ करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनिक होगा। तो ज़्यादा केमिकल्स भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जितना वेस्टेड फूड है उसी को आप रिसाइकिल करके यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे घर के बाहर भी गार्डन है, तो मैं सोच रही थी जो भी मैं चीज़ें रिसाइकिल करूँगी ना, तो वो मैं अपने गार्डन में इसको यूज़ कर लिया करूँगी। वैसे मुझे गार्डनिंग करना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी सीखूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर ना मैं सोच रही थी प्लांट्स वगैरह लगाने का, तो अब इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी भी। एनीवेज मैं इसका लिंक दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस कंपोस्टर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर गार्डन, फॉर योर होम, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी मिल जाएगा विद माय प्रोमो कोड। सो अभी चाहे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसको अपने लिए ऑर्डर कर लें और सबके साथ भी शेयर करें जिन्हें इंटरेस्टेड है कंपोस्टर बाय करने में अपने घर के लिए, तो ज़रूर शेयर करें सबके साथ। मैं यूएस से आई थी 2018 में और अब मुझे यहाँ पर 6 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा टाइम मेरा यूएसए में गुजर रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजरा हुआ है। लेकिन यूएस आने के बाद सब कुछ मेरी जो लाइफ में टोटली चेंज हो गया है। समझ ले एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है। शादी के बाद तो वैसे ही आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है, कुछ बदल जाता है। मेरी शादी इस तरह से हुई है, 2016 में पहले मेरी एंगेजमेंट हुई और उसके बाद 2017 में मेरा निकाह हुआ एंड देन 2018 में जाके मेरी शादी हुई और फिर इसके बाद मैं यूएसए आ गई थी। एंगेजमेंट मेरी बहुत झटपट थी, लाइक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। बस ऐसे जैसे रिश्ता आता है बस साथ ही पसंद आया। मेरी जो एंगेजमेंट थी वो एक अचानक से हो गई थी। मतलब जैसे अभी पता चला मुझे कि मेरी आज बात पक्की हुई है, तो कल नेक्स्ट डे मेरी एंगेजमेंट भी थी। और एंगेजमेंट इतनी क्विक थी लाइक कि हमें ईद भी गुजरने का टाइम नहीं मिला। और जिस दिन मेरी एंगेजमेंट थी उस दिन चांद रात थी और नेक्स्ट डे ईद उल अजहा थी। और सो चांद रात थी और मैं जाकर सलून में रेडी हो रही थी और सुबह ईद भी थी। वो टाइम था जब मेरे थीसिस चल रहे थे यूनिवर्सिटी में और मेरा बैचलर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ था और साथ ही बस मेरी एंगेजमेंट हो गई एंड दैन नेक्स्ट ईयर मेरा निकाह हुआ था। निकाह के पेपर्स के लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था। और स्पाउस वीज़ा इसलिए हम लोगों ने किया था क्योंकि इसमें जल्दी आपको वीज़ा मिल जाता है। जो फियांसी वीज़ा होता है ना, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई अप्लाई कर रहा है। वो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और कोई गारंटी नहीं होती वो कब मिलता है। लेकिन इसलिए हम लोगों ने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था ताकि जल्दी मिल जाए वो। और फिर से नेक्स्ट ईयर 2018 में मार्च में मेरी शादी हुई थी। पूरे जो मेरे बाकी फंक्शंस थे ना वो कंप्लीट हुए थे और इसमें मेहंदी, बारात, वलीमा सारा कुछ हुआ उसमें। तो इस तरह बहुत लॉन्ग रही है मेरी शादी ना, इस तरह से हुई है। और ये था कि उसके बाद फिर राइट अवे मुझे मेरी इंटरव्यू कॉल आई थी और मुझे इस्लामाबाद जाना था। अमेरिकन एम्बेसी वहाँ पे मुझे अपना इंटरव्यू देना था। ये जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, चाहे कोई भी आपका वीज़ा होगा यूएसए आने के लिए, फिर ऑफ कोर्स आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है। सारी एविडेंस वगैरह मैं अपने साथ लेके गई थी कि जी वाकई मेरी शादी हुई भी है। ओह गॉड! तो है ये थोड़ा बहुत आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है और बताना पड़ता है जो भी आपसे वो क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, आपने वो बस अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उनको। मैं अकेली गई थी वहाँ पर और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, लेकिन एम्बेसी में अकेली गई। एंड देन अक्टूबर में मेरे हस्बैंड आए थे पाकिस्तान पे मुझे लेने के लिए एंड देन फिर हम लोग चले गए। मेरी वो फर्स्ट लॉन्ग फ्लाइट थी अमेरिका की और वो पाकिस्तान से अमेरिका के तक का जितना वो ट्रैवल था ना, वो पूरे ट्रैवल में मैं रोती रही थी। बस मेरी आंखों से जो आंसू थे ना वो नहीं रुक रहे थे और बस सिर्फ और सिर्फ रह कर ना मुझे मामा का और पापा का ख्याल आ रहा था बार बार और उनकी बस बातें याद आ रही थी। तो वो सारा ट्रैवल जो है ना मैं बस वही सोचती गई। एंड देन जब मैं यूएसए आई और यहाँ पर आकर ना बस तो सब कुछ चेंज हो गया। बिल्कुल ऐसे था एक न्यू स्टोरी, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो गया। मेरे लिए सब कुछ ही यहाँ पर डिफरेंट था और नए रिश्ते आ गए अपनी ज़िंदगी में। वो लोग आ गए जिन्हें मैं जानती भी नहीं। अब इनको समझना है, इनको देखना है ये लोग कैसे हैं। ये एक जगह जब आप अपने कंट्री को छोड़ के न्यू कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, आप उधर के लोगों को नहीं जानते हैं और आप के पेरेंट्स आपके पास नहीं है, आपके वो फ्रेंड्स, आपकी वो फैमिली आपके पास नहीं है, आपके इवन कोई रिलेशन है आपका ऐसा नहीं जो आपके करीब है, जो आपको सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके। तो वो सब कुछ जो है ना मैं पीछे छोड़कर आ गई थी एक नई लाइफ में और सिर्फ अगर किसी का सपोर्ट था तो वो सिर्फ मेरे हस्बैंड थे। क्योंकि शादी के बाद अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, तो आप फिर ही सर्वाइव कर सकती हैं अपने ससुराल में, अपने उन नए रिश्तों में जो आपने जिन रिश्तों में आप आ गए हैं।
क्योंकि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है, आपके सपोर्टिव नहीं हैं, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। हम लड़कियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और उन उन चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है, उन चैलेंजेस को फ़ेस करना पड़ता है, जो हमने कभी लाइफ़ में फ़ेस नहीं किए होते। सबकी तरह मैंने भी अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा स्मूथली गुज़ारा हुआ है। मुझे बैठे-बिठाए हर चीज़ मिल जाती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज़ प्रोवाइड की, सब कुछ मिल गया मेरी लाइफ़ में। मैंने कभी काम भी नहीं किए थे, मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी। आज आप लोग मुझे देखते हैं ना यूट्यूब पे जब मैं काम कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये आप देख रहे हैं तो हैरान, मेरी तो अपनी फैमिली हैरान होती है मुझे देख के कि ये नगीन है, ये वही नगीन है जो कि काम नहीं करती थी, ये कुछ भी नहीं करती थी। आज देखो कितना सारा कुछ कर रही है, सब कुछ बनाती है। तो सब मुझे देख के हैरान होते हैं क्योंकि मुझे मेरी फैमिली में सभी उस टाइम वॉच करते हैं। और लेकिन मैं समझती हूँ कि यार आप जितनी मर्ज़ी डिग्रीज़ ले लें अपनी लाइफ में, जितने मर्ज़ी बैचलर्स, मास्टर्स कंप्लीट कर लें, जब तक आप घर के काम नहीं ना कर सकती हैं, आपको कुछ भी नहीं आता। सबसे बड़ी डिग्री ही यही है कि आपको घर के काम आने चाहिए। मुझे लगता है मैंने एक काम बहुत अच्छा किया था कि मैं कुकिंग सीख कर आई थी और मैंने जैसे थीसिस अपने कंप्लीट किए थे ना, मैंने थोड़ी बहुत कुकिंग अपनी मामा से सीख ली थी और मुझे मामा ने काफ़ी चीज़ें गाइड कर दी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जितना कुछ बनाती हूँ ना, तो ये सारा कुछ उनसे ही गाइडेंस मैंने ली हुई है। इसलिए मेरी एडवाइस है सब लड़कियों को जो जिनकी अभी शादी होने वाली है ना, तो प्लीज़ कुकिंग ज़रूर सीखें क्योंकि जब आप अपने इन-लॉज़ में जाएँगे, क्योंकि शादी के बाद कोई आपके लिए कुक नहीं करेगा और अगर आपको किसी के हाथ का खाना पसंद ना आया तो फिर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने कुक करना है तो अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाना है और आपकी इज़्ज़त भी इसी से होती है क्योंकि जब आप अच्छा खाना बनाते हैं और जब आपकी सब तारीफ़ करते हैं, आपके लिए सब वाह-वाह करते हैं, तो तब बहुत खुशी होती है। पहले 2 साल तो मेरे यूएसए में बहुत बोरिंग गुज़रे हुए हैं क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था मैं यहाँ पे करूँ क्या? ना यहाँ पे कोई शादी, ना कोई यहाँ पे फंक्शन, ना कोई यहाँ पे मिलना-जुलना, ना आपके पेरेंट्स, ना आपकी फैमिली, ना आपके फ्रेंड्स, बस घर में सारा दिन रहना और ज़िम्मेदारियाँ तो वो अलग से आपके ऊपर आ गई होती हैं क्योंकि आपने कभी जब इतना काम किया ही नहीं होता, यहाँ पर आकर तो मुझे सफाई भी करनी पड़ी, बाथरूम भी साफ़ करने पड़े, सब कुछ करना पड़ा था। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं करूँगी क्योंकि मैं अपनी जब पेरेंट्स के घर थी वहाँ पे तो सब कुछ मेड्स ही करती थी, मैं तो नहीं करती थी और कभी वीकेंड्स पे मैं घर होती थी तो मैं कर लेती थी 1-2 बार अपना भी किचन साफ़ कर लिया और रूम साफ़ कर लिया क्योंकि कभी-कभार मुझे मेड्स की क्लीनिंग अच्छी नहीं लगती थी तो फिर मैं खुद कर लेती थी। घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन जिस चीज़ की आपको आदत ना हो ना उसको आदत को अपनाते हुए आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 2 साल जो है ना मेरे इसी चीज़ों में गुज़र गई सोच-सोच के यार इतना काम करना पड़ता है, यहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है। सारा दिन आपका सिर्फ़ सफाइयों में, घर के कामों में, खाने-शाने में गुज़र जाता है, खाना बनाना। फिर आपका जब शाम को दिल करता है बाहर जाने को, फिर आपको वेट करना पड़ता है अपने हस्बैंड का क्योंकि वो भी जॉब पर बिज़ी होते हैं। और यहाँ पर 24 आवर्स तो सारे ही अपनी-अपनी जॉब्स में बिज़ी होते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करना इतना ईज़ी नहीं है। अर्न करना पड़ता है, अच्छा-खासा आपको अपना टाइम देना पड़ता है जॉब्स पे, फिर ही जाकर आपका घर कहीं आप अपने सारे टैक्स वगैरह पे कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और बहुत महँगाई है इधर। यहाँ पे औरतें और मर्द दोनों ही कमाते हैं और दोनों ही जॉब्स करते हैं, चाहे वो मदर है या चाहे वो फादर है, दोनों को जॉब करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर आप एक पे डिपेंड नहीं हो सकते, घर को आप रन नहीं कर सकते। खैर मैंने जो है ना फिर सोचा कि यार मुझे ड्राइव सीखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ड्राइव सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशंस इतनी नहीं है तो इसलिए आपको अगर बाहर जाना है क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरीज़ भी करनी हो ना तो इतने-इतने दूर स्टोर्स होते हैं और वॉक करके भी नहीं जा सकते कि पास ही कोई स्टोर है तो वॉक करके चले जाइए, नहीं। यहाँ पर अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मॉल्स, यहाँ पे शॉपिंग स्टोर्स वगैरह बहुत दूर होते हैं तो वहाँ पे आपको ड्राइव करके ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर सब औरतें ही ड्राइव करती हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपके हस्बैंड बिज़ी हैं जॉब्स पे तो अगर आपको घर के सारे काम करने हैं तो वो आपको खुद करने हैं। ग्रोसरीज़ भी आपको खुद करनी है, यहाँ पर कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। खैर तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो यहाँ पर आके भी मैंने बहुत स्टडी की है, हर चीज़ में मुझे स्टडी करना पड़ रही है और फिर ड्राइविंग टेस्ट को पास करने के लिए इसके पहले बुक को सारा रीड किया और जाके लर्नर परमिट का टेस्ट पास किया एंड देन फिर ड्राइविंग क्लासेस ली। ड्राइविंग सीखना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था क्योंकि मैं पाकिस्तान में ड्राइव सीख रही थी तो मेरे साथ 2 ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे कि मेरा दिल नहीं करता था फिर कि ड्राइव मैं सीखूँ। लेकिन जब यहाँ पर मैंने देखा कि जो चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी ना कि अगर मुझे यहाँ पर लाइफ गुजारनी है, खुद से मुझे इंडिपेंडेंट होना है तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा और आपको कुछ भी करने के लिए ना एक मोटिवेशन चाहिए होती है। जब आप खुद को मोटिवेट करते हैं ना तो फिर सारे काम आपके लिए ईज़ी हो जाता है। फिर मैंने भी ये जो मेरे अंदर मोटिवेशन आई थी ना कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंट होना है, खुद करना है, तो फिर मैंने ड्राइव भी सीख ली। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर इंटरव्यू टेस्ट था उसका सिटीज़नशिप का, उसकी मैंने स्टडी की। तो मतलब कितनी सारी स्टडीज़ करनी पड़ी यहाँ पर आके और बस हर आए दिन कोई ना कोई नया काम होता है स्टडी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बस 2-3 साल तो मेरे इसी में गुज़र गए।
फिर आहत और दुआ मेरी लाइफ में आ गया, काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ चेंज हो गई इनके साथ। तो अब तो मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ कि मुझे तो और भी काम करने को टाइम ही नहीं मिलता। अब तो पाकिस्तान में मेरी बहुत कम बात होती है सबसे, मेरी फैमिलीज़ वगैरह से। अभी तक शायद मुझे सारे याद रखते होंगे क्योंकि मुझे सब यूट्यूब पे देखते रहते हैं, तो सबको मैं याद हूँ, वरना तो शायद मुझे सारे भूल जाते हैं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता किसी से बात करने के लिए भी। बहुत मुश्किल से टाइम निकालती हूँ कि मैं सबसे बात कर लूँ, अपनी मदर को कॉल कर लूँ, अपनी बहन को कॉल कर लूँ। और उसके बाद जो मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कॉल करने के लिए भी मुझे जब कोई बीमार हुआ, मुझे पता चलता है कि यार उसके घर में कुछ मसला हो गया, ये हो गया, तो फिर मैं कॉल करती हूँ। और फिर उसके अलावा मुझे फिर टाइम नहीं मिलता। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान की, अमेरिका की जो टाइमिंग्स है ना, उसमें इतना फ़र्क है ना कि दिन रात का डिफरेंस है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे। एंड यहाँ पे मैं रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अब खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ की लाइफ से। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो है ना मैं हमेशा मिस करती हूँ पाकिस्तान की, वो ये कि वहाँ पर कितने सारे फंक्शंस होते हैं, ईदें आती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। जैसे कुर्बानी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान में शादियाँ होती हैं वो यहाँ पर ऐसी शादी नहीं होती है। और जो वहाँ पे गेट टुगेदर होता है वो यहाँ पर वैसा नहीं होता। मतलब कितनी सारी चीज़ों में आपको यहाँ पर रह कर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और मैं करती हूँ सेक्रीफाइस। मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ जो यहाँ पर रह रही हैं वो सेक्रीफाइस करती हैं। एंड स्पेशली पाकिस्तानी फूड, वो तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ पर हलाल फूड भी इतना मुश्किल से मिलता है, हमें फाइंड करना पड़ता है हलाल फूड। और वो पाकिस्तान में जब हम लोग जाते हैं ना तो फिर बस फूड इंजॉय करते हैं। तो आई ऑलवेज़ मिस पाकिस्तान। लेकिन अब ये कि यहाँ की भी अब आदत हो गई है इतनी कि यहाँ पर भी मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है। यहाँ पर बाहर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के फूड एंजॉय करना। सबसे पहले जब मैं यहाँ पर न्यू आई थी तो मुझे यहाँ की बेकरी अच्छी नहीं लगती थी, और तभी मुझे पाकिस्तान की बेकरी याद आती थी। लेकिन अब यहाँ की बेकरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और डिफरेंट टेस्ट है यहाँ की बेकरी का थोड़ा सा, लेकिन अच्छी होती है। और लेकिन जब भी पाकिस्तान से कोई आ रहा होता है ना, जैसे भी मेरे पेरेंट्स आए थे या मैं खुद भी जब पाकिस्तान से आई थी, तो वहाँ से भी बेकरी की चीज़ें मैं लेकर आती हूँ। जैसे कुकीज़ वगैरह हो गई तो वहाँ से मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ तो मैं किसी से मंगवा लेती हूँ, और इस तरह से जो है फिर जब मैं खुद जाऊँगी अब नेक्स्ट टाइम तो फिर लेकर आऊँगी कुछ ना कुछ। यूएस आने के बाद मैंने एक चीज़ यहाँ पर रियलाइज़ की कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा खुद को यहाँ पर सेफ फील करती हूँ। क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में जब मैं थी ना, तो वहाँ पे मैं अकेले भी बाहर जाती थी ना, तो मुझे डर लगता था कि मैं अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती, और ये ट्रू है। अभी भी आप अकेले बाहर जाएंगे ना तो आपको डर लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं कहीं भी जाती हूँ अकेली चली जाती हूँ, और अगर रात है दिन है कहीं भी जाऊँगी तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर इतना भी डर नहीं होता कि मुझे कोई कुछ कहेगा। मैं सब स्टेट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्टेट्स यहाँ पे ऐसी भी हैं जो सेफ़ नहीं है, लेकिन जो ये स्टेट है जिसमें मैं रहती हूँ, मुझे लगता है ये बहुत सेफ़ है, अभी तक तो बहुत सेफ़ है। अमेरिका आकर मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, बहुत चीज़ों को फ़ेस किया है, बहुत चैलेंजेस को फ़ेस किया है, और अब जो है ना मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सब कुछ होना मेरे लिए बेहतर था, इससे ही मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकी हूँ। और बहुत स्ट्रगल की है मैंने अपनी लाइफ में, यहाँ पर भी आकर अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। और सक्सेसफुल होना इतना इजी नहीं है, इसमें आपको हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और बट आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ और एक अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ बहुत। और अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ दी है, और जो मैंने सोचा था लाइफ में मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो एक मेहनत करने के बाद मिला है। जो मुझे पहले कभी लगता था कि यार शादी होगी तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो फिर आपको बाद में पता चलता है कि आपको कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और उसी से इंसान सीखता है। और फिर आगे लाइफ में है कि आपने सीखना ही है, सीख के ही आप लोग आगे बढ़ते हैं। और कितनी जगहों पे आपको गिरना पड़ता है, फिर आप खड़े होते हैं, आपको अपने आप को मजबूत करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, अगर मैं शेयर करने बैठूं तो फिर टू मच लॉन्ग हो जाएगा ब्लॉग। तो बस इतना ही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ अपनी जर्नी के बारे में, जो कि अभी तक बस यही है कि एक अच्छी लाइफ गुजरी है मेरी यहाँ पर, और बहुत अच्छा टाइम है। तो बस जो भी टाइम है उसको एंजॉय करना चाहिए, और जो गुज़र गया वो गुज़र गया, वो हमारा पास था। अब उसको याद करके तो सब कुछ ना तो हमारा वैसे हो सकता है, ना ही सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। अब जो है बस उसी में रहना है, और अच्छे फ्यूचर के लिए हमें दुआ करनी चाहिए बस। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।